सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आपको पता है हमारा टॉपिक चला हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आज हम फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं इसका, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कि जब हम ब्लैक बॉडी जैसे आयरन रॉड को हीट करते हैं तो क्या होता है, कलर डिफरेंट तरह के कलर्स आते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो ग्राफ देखें वो इस तरह से आता है कि लोअर वेवलेंथ पे जो है वो इंटेंसिटी ज्यादा होती है जब तक एक मैक्सिमा नहीं आता। ठीक है, अब इसी बात को और फर्दर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सेम वेवलेंथ पे हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अभी रीनीट के जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारे से ना। अब है यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन। देखिए, जब हमने एटम को हीट किया, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हमने हीट किया, तो जो उसके एटम थे और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं तो देन दे एमिट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो एमिट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन दे एमिट रेडिएशंस और दे एमिट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब उसको हीट कर रहे हैं हम, तो उससे क्या हो रहा है हमारे पास, हम एनर्जी उसको बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमारे को एक बात याद रखना है कि जो रेड कलर होता है, रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी लार्ज होती है। ठीक है जी, और जो ब्लू कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी और भी लार्जेस्ट होती है। तो इस वजह से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, तो कलर भी चेंज हुआ। तो दिस वाज हाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब दूसरा है जी हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो सेकंड इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ दैट वाज एक्सप्लेन्ड। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, जब हमने रेडिएशन अप्लाई की ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। तो देखिए, सपोज कि हमारे पास मेटल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इट इज स्ट्रांगली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब इसके ऊपर एक सुटेबल एनर्जी सप्लाई की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दैट मीन्स कि जो हमने यहां पे इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, लेट इट्स एनर्जी इज h0। तो ये तभी डिटैच होगा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जब हमारे को कुछ काम करना पड़ेगा इसको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हटाने के लिए, एंड वी डिड सम वर्क एंड दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो जो हमने कुछ काम किया इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से हटाने के लिए, तो उसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो उसको आगे दैट विल इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात क्या है, जैसे मान लीजिए आप इसको इस तरह से समझिएगा, ये मेरे हाथ पे जो है इसको हम इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लेते हैं। तो जो हम रेडिएशन या सप्लाई कर रहे हैं, यानी जो एनर्जी रेडिएशन की एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो उसको अपनी जगह से हिलाएगी, मतलब उसको अपनी जगह से हिलाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज नोन एज वर्क फंक्शन। उसको डिटैच करना पड़ेगा, और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो उसको आगे धक्का दे देगी, मतलब दैट विल इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी। सो इन नटशेल वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी जो एच न्यू है, वो दो काम करेगी। एक तो उसको अपनी जगह से डिटैच करेगी, और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है जो रिमेनिंग एनर्जी, दैट विल इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, उसको आगे धक्का दे देगी। तो हमारे को पता है कि जो एच न्यू, जो डब्ल्यू नॉट होता है, वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, मिनिमम वर्क डन और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, उसको जो हटाने के लिए काम करना होगा। तो इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्योंकि वर्क क्या होता है, एनर्जी, और एनर्जी रेडिएशन की एनर्जी हम कैसे डिनोट करते हैं, एच न्यू से। यहां पे हम क्या लेंगे, एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आ जाएगा हमारे पास ही।
और h न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ जो काइनेटिक एनर्जी हमारे को ये पता क्या होता है, हाफ mv²। अब डिपेंड करेगा कि हमारे से न्यूमेरिकल में पर्टिकुलरली क्या चीज पूछेंगे, तो दैट इज h न्यू माइनस h कॉमन ले लिया हमने, न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ अब हमारे को ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो देयरफॉर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर हो जाएगी, h न्यू सॉरी सी अपॉन इस तरह से। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। सो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा नॉट क्या होगा, अगेन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। अब हम यहां पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं, चलिए तो एक ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 into 10⁵ जूल पर मोल। नाउ व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम। एंड सेकंड, दो पार्ट इस क्वेश्चन के, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास न्यूमेरिकल्स दिए हुए एनसीईआरटी में, हमने यहाँ पे सैंपल के तौर पे एक लिया हुआ है। नाउ क्या दिया हुआ है हमारे पास कि जो वेवलेंथ है वो 300 नैनोमीटर दी हुई है। 300 नैनोमीटर आपको पता है कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये 10⁻⁷ आ गया हमारे पास। नाउ एनर्जी जो रेडिएशन हमने ऊपर से सप्लाई की सोडियम मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन E विच इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू डाल दी, स्पीड ऑफ लाइट, और हमारे पास वेवलेंथ जो है वो ये डाल दी। तो ये सारा चीज हमारे पास सॉल्व होके क्या हो गया, इसमें ये कैंसिल आउट हो गया और 3 से 3 कट गया हमारे पास सब कुछ, और ये आ गया हमारे पास 6.626 into 10⁻⁹ जूल पर एटम। पर हम केमिस्ट्री में सारी बात पर मोल में करते हैं, क्योंकि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी किस में दी हुई हमारे पास, पर मोल में दी हुई है। तो हमने क्या किया, तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल, ये तो उसकी होगी 1 फोटोन की, एंड 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ द एनर्जी बिकम्स 3.99 into 10⁵ जूल पर मोल। जूल पर मोल हो गई है। अब जो मिनिमम एनर्जी हमारे पास वो चाहिए थी हमारे पास, देखो क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन यानी जो एच न्यू होता है या ई जो होता है हमारे पास, वो किसके बराबर है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जो कम से कम काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से इजेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो दैट मीन्स कि जो मिनिमम एनर्जी दैट मीन्स कि वर्क फंक्शन वो किसके बराबर आ गया, ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। नाउ ई ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या किया, जो रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी 3.99 into 10⁵, और जो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास वो कितनी, इतनी जो है। तो मिनिमम जो एनर्जी लगी हमने मैथमेटिकली 3.99 10⁵, 1.68 10⁵ कॉमन ले लिया, तो वो एनर्जी आ गई हमारे पास 2.31 into 10⁻⁻⁹ जूल। ऑलराइट, नाउ सो मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। अगेन 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आते, पहले 1 मोल के बारे में बात की, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन पे, तो एवोगैड्रो नंबर से इसको हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया इसको डिवाइड। तो ये सारा करके आ गया जी हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन जो मिनिमम एनर्जी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, दैट इज 3.84 into 10⁻⁹ जूल। ठीक है, नाउ अब सेकंड पार्ट क्या है, तो पहला पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, तो ये हो गया। दूसरा बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। तो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते कितनी आएगी। अब अगेन वही फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, एच सी अपॉन ई। एच की वैल्यू डाल दी, सी की वैल्यू डाल दी, और E एनर्जी कौन सी जो हमने यहाँ पे निकाली थी अभी, ये वाली, दिस वैल्यू डाल दी यहाँ पे। सो मिनिमम एनर्जी जो रिमूव करने के लिए लगी तो हमने वो डाली 3.84 into 10⁻⁷
19 जूल, और ये सारा सॉल्व कर लिया, जूल से जूल कट गया, सेकंड से पर सेकंड, आंसर बच गया मीटर में। सो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 5.17 इंटू 10⁻⁻7। तो ये हो गया जी हमारे पास एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं और स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो है वो नोट्स अपलोड किए गए हैं, आप वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स है क्लास में। थैंक यू।